बड़े चर्चे हैं आजकल मार्केट में 528 के। क्या है ये 528 बताती हूँ मैं आप लोगों को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में, जहाँ पे मिलती है आप लोगों को शाम के टाइम पे सपना से रिलेटेड वीडियो और सुबह के टाइम पे कुछ नॉलेजेबल चीजें जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और सुबह का वीडियो आता है एग्जैक्ट 12 बजे और शाम का वीडियो मिलेगा आपको 8 बजे। होप सो इस चीज को मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और आप लोगों तक शेयर कर पाऊँ। तो फिलहाल हम बात करेंगे 528 की, जो कि बहुत ज्यादा चर्चित है इस समय और बहुत ज्यादा दिक्कत वाला कर रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए है, कुछ लोग कह रहे हैं उसलिए है, कुछ लोग कह रहे हैं इसलिए है। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंकल जी ने कोई जो है केस किया हुआ है, जिसकी धारा जो है वो 528 बताई जा रही है। और ये एक ऐसी धारा होती है जिसको हम नॉर्मल भाषा में अगर जानने की कोशिश करें तो अगर आप पर किसी ने किसी प्रकार का केस किया है आपके ऊपर, तो उस जो है केस को आप रुकवाने के लिए या फिर उसमें सुलह करवाने के लिए या फिर उसको खारिज करने के लिए आप इस धारा का जो है धारा को लगा सकते हैं। और उस वजह से मतलब वो केस जो है आगे की सुनवाई और आगे आप फिलहाल सुप्रीम कोर्ट या फिर आगे अपील कर सकते हैं, लेकिन वहां से ये चीजें रुक जाएंगी। इसका मतलब ये होता है। और हम जानने की कोशिश करते हैं कि सपना ने क्या किया है, कौन सी धारा मतलब कौन सा केस किया है जो कि अंकल जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो बता दें कि देखो, सपना को प्रॉपर्टी का लालच है नहीं, घरेलू हिंसा सपना के साथ हुई है और भी कुछ चीजें हैं जो कि हुई हैं जो कि अभी नहीं पता है। लेकिन ना ही कोई क्लियरिफिकेशन सपना की तरफ से आया है, ना ही कोई क्लियरिफिकेशन अंकल की तरफ आया। अंकल की तरफ से सिर्फ एक ये नोटिस आया था या फिर एक कम्युनिटी छापी गई थी जिसमें लिखा हुआ था ये सब, जिसका मतलब इन लोगों ने सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने वे में निकाला। लेकिन यहाँ पे अभी अगर हम बात करें, एक बार सपना ने कम्युनिटी डाली थी जिसपे उसने लिखा था कि मेरा कोई एक पर्सनल केस चल रहा है। तो यहाँ पे जो पर्सनल केस की बात है उसको रुकवाने के लिए शायद अंकल ने इस तरह का जो कदम है वो उठाया है। मतलब ये राजवीर जी के केस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इससे रिलेटेड आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा। हालांकि सब लोग इस चीज को कंफ्यूजन में आ गए थे और सबको ये लग रहा था कि अंकल जी जो है राजवीर जी के केस में साथ नहीं देना चाहते, लेकिन वो केस अलग है और ये केस अलग है। हालांकि अभी जो है सपना से रिलेटेड सपना की तरफ से और अंकल की तरफ से कोई भी और इसके आगे की कोई अपडेट नहीं आई है। जैसे ही कोई अपडेट आती है आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचाई जाएगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हो सकता है सपना ने घरेलू हिंसा वाली चीजें वो करी हूँ, क्योंकि देखो प्रॉपर्टी तो सपना को चाहिए नहीं। सपना ने कितनी बार बोल दिया है कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस घर को जिस पूरे परिवार को एक हंसते खिलते परिवार को बर्बाद हो गया, वहां पे प्रॉपर्टी कहाँ पे आ जाती है। जहाँ पे जान के नाले पड़े हुए हैं बोल सकते हैं, है ना, लाने पड़े हुए ऐसा कुछ बोला जाता है। यानी कि जहाँ पे इंसान को भरोसा ही नहीं है कि अगले पल हमारे साथ में क्या हो जाए, जहाँ पे पता ही नहीं है कि हमें क्या पता क्या हो जाए। जिन बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए उसको दर बदर घूमना पड़ रहा है, दर बदर भागना पड़ रहा है, यही कहेंगे ना। ये सारी चीजें जो निकल के अभी सामने आई हैं कि जिस तरह से सपना ने अपने वीडियो में बोला कि अगर मुझे कुछ होता है इन फ्यूचर तो इसका जिम्मेदार कौन होगा कौन नहीं होगा, और किस तरह की चीजें थी जिस वजह से केस नहीं किया गया। वो भी कुछ चीजें सामने आई थी कि मतलब अगर हम बात करें उधर छोटी जीजी ने जो बोला था कि मतलब रहने दीजिए, इस केस को नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास दो दो बेटियां हैं। मतलब डर की वजह से कहीं ना कहीं वो केस नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं यही है ना कि जीने के ही लाने पड़े हुए हैं, तो इंसान क्या ही कर सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो ये अपडेट थी 528 वाली, इसको एक्सपोज कर दिया मैंने। बाकी बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है। हाँ, सपना से रिलेटेड एक वीडियो डेली आप लोगों को मिलता रहेगा। और दूसरी बात यह है कि सपना का सपोर्ट कीजिए भाई, मत कीजिए उसके साथ में। देखिए, जिसने अपना बच्चा खो दिया, सॉरी माफ करना भगवान जी, जिसने अपना जो है पति दो दो बार खो दिए, उसके बाद अपना ससुराल खो दिया, दो बच्चियां बची हैं, वो ही उनके जीने का सहारा है। माँ बाप उनके कभी कुछ बोलते नहीं है आके वीडियो में, जो भी करना है सपना को ही करना है। हाँ, ये बात अलग है कि मायके का सपोर्ट है। और सपोर्ट एक बात बताएं, जब आपकी बेटी इस तरह से अकेले पड़ेगी ना तो कौन नहीं साथ देगा। कुछ लोग, एक मैंने कम्युनिटी पे जो है एक वीडियो देखा था जहाँ पे
लिखा हुआ था इसकी माँ भी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। तो सच बता रहे हैं यार, मतलब वो लोग कमेंट करने वाले, मतलब वो, और सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि वहां पे वो लड़कियां ही होती हैं जो इस तरह की बोल रही थी। मतलब कभी भी आपने आज तक नहीं सुना तो होगा, मतलब ये ससुराल वाले अक्सर बोलते हैं कि इसकी माँ ने इसका घर बिगाड़ा, इसकी माँ ने ही इसका ये किया वो किया, लेकिन सच में एग्जैक्टली अगर किसी माँ से पूछो जाके तो क्या वो सच में अपनी बेटी का घर बिगाड़ना चाहती है? क्या सच में वो अपनी बेटी का घर उजाड़ना चाहती? जी नहीं, कोई मायके वाला नहीं चाहता है कि आपकी बेटी का घर उजड़े। बस बात यह है कि वो अपनी बेटी की खुशियों के लिए लड़ते हैं। उनकी बेटी को अगर लगता है कि अरे यार जो है जमाई राजा जो है हमारे जो हस्बैंड जी हैं, मतलब जो हमारे पतिया होते हैं या फिर जो सासुओं के जो जमाई होते हैं, उनसे ये उम्मीद ज़्यादा लगा लेती हैं और वो सोचती हैं कि यार घर में भी छोटी मोटी जो बातें होती हैं वो सपोर्ट करे, अपनी बीवी को खुश रखे, हमारी बिटिया को खुश रखे और साथ में अच्छे से रहें। यही सारी मानसिकताएं होती हैं एक इंसान की, एक माँ की। बाकी पापा अगर हम देखें तो सपना की बिल्कुल भी बात नहीं करते। रॉकी ने एक बार सिर्फ बात बोली थी, वो भी जब वो उनकी दोस्त वाला कांड हुआ था उस टाइम पे, मतलब जो भी कहानियां हुई थी। लेकिन फिलहाल मेरे को तो लगता है कि भाई कुछ लोग जो थे जीवन में निकल गए वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जितने लोग रहेंगे ना उतनी बातें होंगी और ऐसे लोग तो क्या ही बताएं। जो अपना कहते नहीं है, जैसे आजकल लोग कुछ लोग अपना जैसे अपना चैनल चमकाने के लिए भी कर रहे हैं। और पड़ोसी जी के बारे में मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, क्योंकि भाई वो मुझे नहीं पसंद है। और नहीं पसंद है इसलिए नहीं पसंद कि वो वीडियो बना रहे, मतलब इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो कंटेंट के नाम पे अंकल आंटी का जो है यूज कर रहे हैं और अंकल आंटी को ये बात समझ में नहीं आ रही। एक दिन अंकल आंटी को जरूर से समझ में आएगा कि भाई इस बंदे ने आपका कितना फायदा उठाया है। वो आपके बहाने अपनी फेस वैल्यू बढ़ा रहा है और उसके बाद फेस वैल्यू बढ़ा के भाई अच्छे से बढ़िया वो भी डॉलर छापेगा। डॉलर छापना अच्छी बात नहीं है, सब छापते हैं, सब काम करते हैं, अपना सब छापते हैं, लेकिन दूसरे के नाम पे, मतलब दूसरे के घर में जाके जबरदस्ती घुस के, कभी पहले तो डॉग को दिखाया, पहले गेट दिखाया, फिर डॉग को दिखाया, फिर आइए दिखाते हूँ अंकल जी को थोड़ा सा घर में जाके दिखाया, ना वो अंकल आंटी कुछ बोले ना उन्होंने बात करी। हाँ, फिर उसके बाद में हुआ कि चलो अच्छा मूंग दाल दला लें, जो कि अक्सर दली जाती है, दलाई जाती है, चलाई जाती है चक्की वो। हाँ, उसके बाद में फिर चलो इनको इतना जो है घर में प्रवेश मिल गया कि ये क्या करने लगे वहां जाके बढ़िया सा खेत बाग अपना प्रॉपर्टी का भी इनको मतलब पता चल गया। तो अंकल आंटी मैं अभी भी यही कहूंगी कि आपकी बहू ही आपके काम आएगी। बहुत जिंदगियां देखी हैं, बहुत दुनिया देखी है, आपसे ज्यादा नहीं देखी है, लेकिन तभी भी जॉइंट फैमिली में पले बड़े हैं, बहुत सारा कुछ देखा है। तो कोशिश करिए कि सपना के साथ हो जाइए। फिलहाल ये जो 528 वाली जो मुद्दा था वो मैंने क्लियर कर दिया। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, नहीं सुबह मॉर्निंग में किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।